हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृति है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। इस साल 2025 में एसबीआई क्लर्क और पीओ की एग्ज़ाम मैंने दी। हाल ही में उसकी मेंस के पेपर कंडक्ट हुए थे 12 अप्रैल को। उसकी कट ऑफ क्या आने वाली है, कब तक रिज़ल्ट आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कितना हार्ड था, कितना टफ था, पता नहीं स्टेट्स में कितने सारे वैकेंसीज चेंज हुए थे, के अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज, और साथ ही डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में और कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की, जो मैं नहीं चाहती कि कोई और करे, वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ पे आज बोलूँगी। आप सभी जानते होंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में लिया गया था। 10 अप्रैल को था और एक 12 अप्रैल को। बता दूँ, मेरा पेपर 12 तारीख को था और मुझे जीके सच में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगा था। तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन ना के बराबर थे। करंट अफेयर्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 2012 से रिलेटेड थे, 2015 से रिलेटेड थे, 2008 से रिलेटेड थे। क्वेश्चन ऐसे थे जो प्लैनेट्स वगैरह पे थे। मेरा वो सेंटर रहता है कि मैं बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ूंगी, आरबीआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में देखूंगी। यार मुझे इसको ना करके बेटर होता कि मैं मैथ्स ही प्रैक्टिस करती ज़्यादा। मैथ्स में अटैम्प्ट करती ना तो उसमें मुझे ये पूरा कंफर्म होता कि चलो मैंने मैथ्स सॉल्व किया है, मेरा एक्यूरेसी रेट सही है। पर करंट अफेयर्स में आप मार्क कर रहे हो पर पता नहीं क्या होगा, वो गलत हो सकता है। दुनिया से क्वेश्चन लेके आ रहे थे ना, ये तो खुद नहीं पता मुझे। करंट अफेयर्स के लिए मेरी तरफ से यही राय है कि आप भी अफेयर्स क्लाउड का ही पीडीएफ पढ़िए। इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा, घंटों तक वीडियो देख। अब आते हैं मैथ्स वगैरह पे। और जहाँ तक अपने घर पे मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे तो मेरे मैथ्स में एक्यूरेसी काफ़ी रहती है। ठीक है, मैथ्स अगर सॉल्व करने के बाद आप मार्क करते हो तो पूरा आपको पता होता है कि गलत नहीं होगा। आपको पता होता है कि सॉल्व करने के बाद ही आंसर मार्क कर रहे हो तो उसमें भी गलत होने का चांस नहीं है। तो इंग्लिश बेटर था इस बार। मुझे लगा कि इस बार इंग्लिश काफ़ी ठीक रहा। तो इंग्लिश में काफ़ी उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि वोकैबुलरी रिलेटेड बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं। अब मैं बताती हूँ मेरे टोटल अटैम्प्ट कितने थे। सिर्फ 72 थे। ठीक है, मुझे उतना रिग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। कोई बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं दिया, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ दोनों ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए। इससे बेटर हो सकता था अगर हम जीको को ध्यान ना देके हम मैथ्स पे ध्यान दिए होते। तो प्लीज़ आप जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, मैथ्स पूरा सिलेबस कवर करिए। उसको एक भी सिलेबस, एक भी चैप्टर छोड़िए मत, एक भी स्किप मत करिए। या अगर आपसे नहीं भी बन रहा, अगर बहुत टफ लग रहा है बहुत ज़्यादा, अपने बेसिक ठीक करिए, अपने परसेंटेज, अपना रेशियो प्रोपोर्शन, और उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर डीआई नहीं भी बन रहा है ना तो भी आप अदर क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस को बना के आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। और एक और बात, पता नहीं क्यों इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा। यही सिर्फ मैंने नोटिस किया जब हम रीजनिंग का पेपर दे रहे थे 12 तारीख को, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। उस क्वेश्चन में सब कुछ बन रहा था, एकदम ईजी क्वेश्चन था, कोई वर्ड से खेल नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल वर्ड थे, सिंपल चीज़ों से, बहुत ही सिंपल डायरेक्शन थी। और लास्ट में एक ऐसा लाइन था जो बिल्कुल भी मैच ही नहीं हो रहा था। जो लाइन जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने उसको 2 बार अटेम्प्ट किया। उस भी नहीं यार, ये तो बहुत ईजी दिख रहा है, मैं कहाँ छोड़ रही हूँ, पूरा उसको फिर से अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, अगर नहीं बन पा रहा तो वो क्वेश्चन ऐसा है इससे मार्क्स हम उठा सकते, पर अगर उस क्वेश्चन में मिस्टेक किया जाए तो ये तो फिर बच्चों का मार्क्स काटने वाली बात हो जाए। देखा कि यार ये एक लाइन की वजह से ये पूरा पजल नहीं बन पा रहा। 5 क्वेश्चन थे। ये जो मेरे अटेम्प्ट है उस क्वेश्चन में घटाने का बहुत अच्छा हाथ है। उस क्वेश्चन की वजह से ये नीचे गया है और भी ज़्यादा, कि भाई मैं कोशिश किया कि एक भी क्वेश्चन गलत करके ना। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। और इतने साल मेहनत करो, इतना मैथ सॉल्व करो, इतना रीजनिंग सॉल्व करो, और फिर लास्ट में जीके की वजह से आप छट जाओ, बहुत बुरा लगता है। ये मेरी तरफ से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन था कि मेरे एग्ज़ाम का क्या ही एक्सपीरियंस रहा। प्लीज़ अगर किसी और को महसूस हुआ है वो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन 12 तारीख का, तो प्लीज़ कोई और भी कमेंट करो, उसको बताओ कि हाँ मुझे भी महसूस हुआ, क्योंकि मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरे बगल में जो बैठे थे, बगल में जिन्होंने 100+ अटेम्प्ट किए थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ वो क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन गलती है। तो प्लीज़ अगर किसी और को भी लगा तो कमेंट करना। यहाँ कट ऑफ की बात, बिहार में इस बार वैकेंसी सबको पता है बहुत ज़्यादा आई थी, पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से कट ऑफ 40 चला जाएगा, 90+ जाए, हो सकता है कट ऑफ 65+ जाए, हो सकता है कट ऑफ 60+ जाए, या जो भी, हम आइडिया नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत सारे बच्चों के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी अच्छा रहा, तो उन लोग का अगर अच्छा गया है तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं कट ऑफ तो नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा? आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो प्लीज़ आप उन सब पे फोकस करिए। इसके रिजल्ट पे ध्यान मत दें कि वो एग्ज़ाम का रिजल्ट मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक में आएगा। अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना। Thank you so much and all the best for your next examinations. Bye bye.